जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड में चल रहा है 72 घंटे का त्रिदिवसीय महा आंदोलन। एक के बाद एक तस्वीरें आपने देखी। पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ, उस दिन किस तरीके से छात्रों की तस्वीरें आई, बेहद दर्दनाक, लोकतंत्र को कलंकित करने वाली तस्वीरें। दो छात्रों के चेहरे जो फ्लैश करते आपको नजर आए हुए होंगे यूट्यूब पर और फेसबुक पर। उनके सिर जो है वो फट गए थे पुलिस वालों की मार से, लाठी चार्ज से। और उसके बाद मशाल जुलूस में छात्र आपको पूरे शहर को ये बताते नजर आए कि कल झारखंड बंद रहेगा। हेमंत सोरेन को जगाने की हर संभव कोशिश लगातार छात्र करते रहे और आज झारखंड बंद का दिन रहा। पूरे झारखंड में तरह तरह की तस्वीरें आपने देखी, कुछ हमने दिखाई और कुछ आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। उसके बाद आज इस वक्त मैं हूँ धनबाद थाना के बाहर। रंगाटाड़ यहाँ का एक फेमस ब्रिज है, ऊपर से रेलवे वहाँ पर पुल है वो, और उसे आज ब्लॉक किया। छात्रों ने आवागमन को बाधित किया गया और उसी वक्त मुझे लगता है 12:30-1 बजे के आसपास छात्रों को पुलिस की एक गाड़ी में भरकर लाया गया। धनबाद थाना लगभग 4-5-6 घंटे के आसपास का वक्त हो रहा है डिटेन किए हुए। छात्रों को रिलीज करने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है, लेकिन छात्र अब धनबाद थाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या मामला है? लोग तो खुश होते हैं कि थाने से छुट्टी मिल गई। देखिए, खुशी की कोई बात नहीं है। खुशी इस प्रकार से हमारी अभी दुख की स्थिति में हम लोग रोड पे निकले थे और कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो हमारे ऊपर इस प्रकार की सड़ी गली मानसिकता रखती है। और आप देखते ही होंगे कि बीते दिन हमारे छात्रों को इस तरह से मारते हैं, रेंगते हैं और हमको लाया जाता है, जबकि हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन के पूर्व संध्या मशाल जुलूस के तहत अनाउंस करके पूरे शहर में हम लोगों ने ये बताने का कोशिश किया कि कल शहर बंद रहेगा, आप लोग हमारा मदद करें। हर संभव हमारा प्रयास रहा कि गांधीवादी तरीकों से उनका, और प्रयास किया हम लोगों ने गांधीवादी तरीकों से, ना कोई उपद्रव मचाया, ना कोई ऐसा घटना घटी। आप देख सकते हैं, आपका भी चैनल के माध्यम से, तमाम लोगों का माध्यम से आप देखना और पूछ सकते हैं कि ना ऐसा कोई घटना घटी, फिर भी हम लोगों को लाया गया। हम लोग सम्मानपूर्वक आए। उसी दरमियान हम लोगों के साथ तुतु में होती है, गाली गलौज होती है, हम लोगों को कुछ खाना नहीं खाने दिया जाता है तो बोला जाता है थाना यहाँ हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं। उसके बावजूद भी ऐसा उन पे लिखित जाता है। हमें जब साइन करने के लिए कहते हैं तो हम खुद घर जाने के लिए बेचैन हैं। हमारे भी माँ है, हमारे भी परिजन है, हमारे भी हितैषी है, वो हमें चाहते हैं कि जितने जल्दी आएँ उनको भी सुकून मिलेगी, ठंडक मिलेगी हमें देखने से। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ऐसा धारा लगा दी गई है, सरकारी काम में बाधा, ये वो। तो इससे हम नाखुश है, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप ये लिख के दीजिए कि हाँ इन लोगों को उठाया गया था, विधि सम्मत उठाया, हम लोगों ने इतना देर रखा, अब हम लोग छोड़ रहे हैं। थाना के द्वारा ये लोग आए गए थे, इस तरह के अब कुछ होती है घटना, दुर्घटना, तो थाना सब रिलीज कर दिया गया। उस पर हम लोग सहमति जताएंगे। अन्यथा अगर उल्टा पुल्टा उस पर धारा अगर लगा के की जाती है तो बिल्कुल भी ना उस पर सहमति जताएंगे। जबकि हम चोरी किए ही नहीं तो चोर का, गुनहगार का हम क्यों उसमें साइन करेंगे? जो हमने किया है उसी का हकदार हम हैं। आपको पूछ लीजिए जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कि उनको सम्मानजनक किया, उनसे कुछ भेदभाव किया गया, उनको भी मीठे मधुर भाषा से हमने सम्मान किया, अगले में भी हमको लाया, उनका भी हम सम्मान किए, अगला भी लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हुए हम लोग आए, तो उनका भी फर्ज बनता था मानवता के नाते हमें भी विधि सम्मत छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग आंदोलन करते छात्र हैं, बल्कि कोई चोर चमार नहीं। यहाँ तो सरकार बड़े बड़े लोगों को और पूंजीपति लोगों और गिट्टी कोयला बालू माफियाओं का संरक्षण देने के काम करती है, लोग का आड़ में चलती है। वो तो खुलेआम दुनिया जानती है। बोलने के लिए मुंह नहीं है, मुंह रहते हैं, लेकिन बोलने के लिए पूंजीपति का सामने सर और मुंह दोनों दब जाता है और बंद हो चुका होता है। आज झारखंड में अपना अगर सरकार और यहाँ के छात्र नौजवान अगर हक मांगते हैं तो उसको पीटा जाता है। क्या मिलता है? यहाँ के छात्र उनको वोट देते हैं और सिर्फ और सिर्फ वो उनको चोट देते हैं। चोट देने का काम कर रहा है। इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं, करेंगे। हम लोग का विधि सम्मत अगर मान के चले सम्मानित अगर नहीं छोड़ा जाता है तो हम कदापि उस पर साइन नहीं करने वाले हैं। जिस आधार से आप लाए हैं उस आधार का अगर लिख के जाएंगे, हम लोग भी पढ़ा लिखा छात्र हैं, हम लोग पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। क्योंकि विनोद बाबू ने नारा दिया था पढ़ो और लड़ो, हम पढ़ लिए हैं, अब लड़ने के लिए भी तैयार। हम पढ़ के उसको पेन पेपर से भी जवाब देना जानते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड, क्रांतिकारी जोहार। एक और बात,
हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूं और इसका कारण ये है कि मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं है। कुछ धाराएं लगाई गई हैं, उसमें से एक 353 का धारा भी शायद कोट किया गया है। छात्रों का ही कहना है या सूत्रों के हवाले से मैं कह सकती हूं, क्योंकि अभी इस पर मैं मुहर नहीं लगाना चाहूँगी। वो धारा जो है वो दंगा का कोई धारा लगाने की कोशिश की गई है, ऐसा छात्रों का भी कहना है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? कोई ऐसी धारा लगाई गई है क्या दंगा की? मतलब उनका कहना है कि दंगा महोदया, आप सामने थे, आपने पूरी आंदोलन को कवरेज दिया। क्या आप इन प्रकार से जहां भी जाते, क्या आपको मान सम्मान, आप एक महिला होने के नाते और कैमरा चल रही है इस पे, आप खुला आम आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि बता दीजिए आपके साथ कभी दुर्व्यवहार हुआ है? या आपके साथ आपने भी देखा किस प्रकार का कोई दंगा हुआ है? किन्हीं को हम ठेला ढकला, किन्हीं को हमने चोट पहुंचाया, किन्हीं को हमने अपमानित किया या किन्हीं को मार घसोट किया गया है? तो किस प्रकार से दंगा किसको बोली जाती है सर? जो मारपीट किया जाता है, जो ठेल घसोट करता है, जो मारा जाता है। हमने वो किया ही नहीं तो क्यों करेंगे? हमने उसका काम किया ही नहीं तो उसका हकदार बनकर हम साइन क्यों करेंगे? हम साइन तभी करेंगे जब उन पर सही सम्मानित जो लिखा हुआ है, जो हमारे साथ घटना घटी है और जो घट चुका है, उसी का आप क्रियाकलाप उस पर कीजिएगा, उसी को संबोधित कीजिएगा, तभी उनका हम सम्मान करेंगे, या अन्यथा हम साइन करने वाले में से नहीं है। छात्रों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, क्या ऐसी कोई घटना हुई है अंदर? जी बिल्कुल, हमारे कुछ साथी आए थे हमें देखने के लिए। जैसे ही उनको पता लगता है कि हमें अरेस्टिंग किया गया है, जबकि इन लोगों का ये भी कहना है कि अरेस्टिंग दिया गया। हम लोगों ने अरेस्टिंग दिया नहीं, अरेस्टिंग किया गया है। उनके बाद लाते हैं तो कुछ छात्र हमारे साथ मिलने आते हैं, परिजन आते हैं, लोग आते हैं जिनसे भी संबंध रहा है, वो आते हैं, आकर के पूछते हैं कि क्या हाल समाचार है। बोलते कुछ ला देते हैं, गर्मी का दिन है, कुछ पी लो, जूस वगैरह ठंडा उंडा। तो हम लोग बोले कुछ नहीं पियेंगे, पानी ला दो। पानी लाया जाता है तो उसी दरमियान एक बड़े ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं यहाँ मेरी बस की बात चलेगी। कौन बोला पानी लाने के लिए? पानी लाएगा तो हमसे पूछ के लाना, कौन है तुम? तो हम लोगों ने बोला सर पानी ही तो पी रहे हैं, इतना गर्मी का दिन है सर, उससे क्या तकलीफ है? अबे तुम ज़्यादा बोलेगा। इस तरह के हम लोगों का मान सम्मान में ठेस पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं झारखंड पूरा तरह से लुटकन के साथ साथ बर्बाद की कगार में है। आज अगर नौजवान नहीं जागे, आज अगर युवा सड़क पे नहीं आए, आंदोलन नहीं किए, तो झारखंड के साथ साथ लुटकन के साथ साथ झारखंड पूर्ण रूप से गड्ढा में घुसने का काम कर रही है। आप उठिए, जागिए और झारखंड को बचाने का कार्य। पानी आप लोगों को बाहर से लाया हुआ नहीं पीने दिया गया, तो क्या आपको यहाँ पुलिस वालों के द्वारा पानी प्रोवाइड कराया गया या खाने की कुछ और चीजें? क्योंकि अभी मुझे लगता है 6 घंटे के आसपास का वक्त हो रहा है। खाने की तो दूर का बात, पूछा तक नहीं गया कि खाए हो या खाओगे। उसी दरमियान अगर खिलाया जाता तो क्या हमारे साथी उस तरह के स्थिति में होते? बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया। रहते रहते अंदर से सहम गए, डर गए और कहीं ना कहीं वो गिर के बेहोशी की हालत में उनका आप जाके देखें, डिहाइड्रेशन बोलिए या अंदर से कमजोरीपन हो चुका है उनको। अगर उनको खाना खिलाया जाता, ग्लूकोन कुछ दिया जाता, तो आज वो हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारे साथ घर जाते हैं। चलिए, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी। अभी तो हालांकि आपके एक दोस्त अस्वस्थ हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, और यहाँ जितने लोग हैं उसमें कितने लोग अभी भूख हड़ताल पर हैं? हम लोग तमाम, हम खुद भूख हड़ताल पे हैं। जब तक भी हमारे साथी सही सलामत नहीं आते हैं, हमें जो भी अभद्र व्यवहार किए हैं वो अपना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भी हमारे साथ ऊंच नीच व्यवहार किए हैं, हमारे साथी नहीं आते हैं, हमारे साथी को लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे हैं, जो छात्र आज डिटेन किए गए हैं, 9 छात्र धनबाद थाना उन्हें लाया गया। आज 12:30-1 बजे के आसपास का वक्त था और उसके बाद छात्रों के अंदर क्या क्या बातें हुई और लगातार, क्योंकि 5-6 घंटे का ड्यूरेशन था अंदर, हम जो उस वक्त उनके साथ नहीं थे, क्या क्या बातें हुई आपने खुद सुनी। झारखंड में हेमंत सरकार के लिए काली ख्वाली तस्वीरें हैं। ये सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही और मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगी, जो जुमला आपने देखा होगा झारखंड के कॉलेज के दीवारों पर लिखा होता है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। जुमला आपने भी पढ़ा होगा, सबने अपनी अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ा है इस जुमले को। आजकल झारखंड में यही हो रहा है। अधिकार मांगोगे सिर फोड़ देंगे, अधिकार मांगोगे जेल में डाल देंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं नियोजन नीति पर। जब से घमासान जारी है, लगातार जो हाथ कॉपियां और कलम थामे पुस्तकालय की तरफ कदमों के साथ बढ़ते थे, आज उन हाथों ने मसाल थामा और उसके बाद थाने की दहलीज आज लांघनी पड़ी है हजारों छात्रों को झारखंड में। खैर,
हेमंत सोरेन कब सुनेंगे और उनकी वो माटी वाली पार्टी कब सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज ये छात्र कब वापस से भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। मैंने आपको बताया लगभग 6 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है और ऐसे में पहले ही लोग आए हुए थे 10-11 बजे के आसपास। किसी ने कुछ खाया है या नहीं इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती है। एक छात्र, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उसे खून की वॉमिटिंग्स तक हुई है। कुछ महतो उन्हें सदर अस्पताल भी ले जाया गया, हमने वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की। ये तस्वीरें जो हैं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को कलंकित करती हैं। शर्मसार है झारखंड, युवाओं माफ करना। हालांकि ये सरकार हमने चुनी है, युवाओं ने चुनी है, लेकिन आज वही युवा शर्मिंदा है। पूरे मामले पर बनी है हमारी नज़र, आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।